थंबनेल देखिए और चलो फटाफट से देखते हैं एचपी के क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो देखो मैंने ना इसमें ना यूनिट 5 से स्टार्ट किया। देखो यूनिट 1 बहुत बड़ी है, बहुत लेंदी है, तो मैंने यूनिट 5 से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं मेनली जो बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें देख। मतलब पहले मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग इजी क्वेश्चन जो तुम्हारे आने हैं, जो मतलब कि एकदम लगता है कि हाँ 90-95% ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको पहले कवर कर लो। तो यूनिट 5 में मेरा पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल। अब देखो एचएपी का पेपर है तो डायग्राम ज़रूर बनाना। तुम्हें हर एक क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा तो एक रफ डायग्राम ज़रूर बनाना। पहले जैसे समझ लो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा है तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक डिफिनेशन दे देना छोटी सी। देन उसके बाद उसका एक डायग्राम बना देना अच्छा सा। देन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना। अब ऐसे क्या होगा ना कि तुम स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ बना दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई लड़का पढ़ा है, आगे अच्छा ही लिखा होगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस विथ लेवल डायग्राम इन डिटेल। देखो अब हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसका एक तुम्हें डायग्राम अच्छे से बनाना है। ठीक, डायग्राम बहुत ज़रूरी है चेपी में, बिल्कुल मत भूलना, डायग्राम बनाना ही बनाना। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, तो हमारा एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ लेवल डायग्राम। अब देखो क्या है ना, तुम जैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो अगर दोनों नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट ये करो कि तुम दोनों के डायग्राम्स पढ़ लो। डायग्राम्स पढ़ने का मतलब डायग्राम कैसे बनेंगे वो प्रैक्टिस कर लो। अगर तुम्हें नहीं भी आएंगे तुम डायग्राम बना दोगे भाई, तुम्हें आधे नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 2 या 3 नंबर ज़रूर मिल जाएगा 7 नंबर में से। तो कोशिश करना डायग्राम देख लेना, दोनों के, मेल और फीमेल के दोनों के डायग्राम देख लेना। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो हमारा क्वेश्चन बनता है क्लासीफाई हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, अब देखो इसको तुम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पूछ सकता है या फिर हार्मोन्स को क्लासीफाई करने के लिए कर सकता है, तो तुम दोनों में एक ही चीज़ देखोगे। अब इसमें आ रहा है गिव मोड ऑफ एक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड पढ़ के जाना, इसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, तो ज़रूर से कवर करके जाना। देन हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारे ब्रीफली डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक, कैसे हम रेगुलेट करते हैं रेस्पायरेशन, उसका मैकेनिज्म, कैसे हम रिस्पायर करते हैं, एंड उसको अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है। ब्रीफली डिस्कस अबाउट O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ठीक, उसमें कन्फ्यूज मत होना। देखो क्वेश्चन बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सिमिलर है उस टॉपिक से तो उस क्वेश्चन को तुम उस आंसर को लिख सकते हो सेम टू सेम एज इट इज़ लिख देना। क्वेश्चन छोड़ना मत एक भी। अगर नहीं आया तो उसमें परेशान नहीं होना कि नहीं मैं परेशान हो गया मुझे कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं करना है। अगर तुम्हें उससे कुछ मिलता जुलता वर्ड दिख रहा है तो भाई तुम लिख दो, तुम्हें नंबर मिलेगा। और थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग पर ध्यान दो तो बैक नहीं आती है। एंड अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिटेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स, उसका मैकेनिज्म और उसका रेगुलेशन। अब देखो इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स पूछा है, तो अगर तुम एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स पढ़ लोगे अच्छे से, कैसे क्या मैकेनिज्म है, कैसे रेस्पायर कर रहे हैं, कैसे इनहेल कर रहे हैं, कैसे एक्सहेल कर रहे हैं, तो भाई तुम ये भी क्वेश्चन लिख दोगे। ठीक, ये भी क्वेश्चन लिख दोगे। तो इन दोनों को मतलब तुम ओवरऑल लंग्स का स्ट्रक्चर पहले बनाना, ठीक, क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ के जाना। एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें इसमें क्या कहते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। देखो तुम किडनी, अगर डिटेल में किडनी पढ़ लोगे ना तो तुम किडनी में तुम्हारा नेफ्रॉन भी आता है, तो तुम ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्वेश्चन है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी, तो तुम ये भी क्वेश्चन पढ़ कर लोगे, ये भी क्वेश्चन कर लोगे। तो कोशिश करना कि तुम किडनी को डिटेल में पढ़ के जाओ। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा रास सिस्टम है, इसको भी देखना, पूछा है भी, बहुत बार पूछा है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन ज़रूर से देख के जाना, इन तीनों को मत छोड़ना। यूनिट 2 में देखते हैं तो हमारा देखो GIT है। ठीक, तो GIT तुम डिटेल में पढ़ लेना। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो GIT बहुत बहुत ईजी टॉपिक है, इतना ईजी टॉपिक है कि भाई बच्चा बच्चा पढ़ लेगा उसको। तो GIT कोशिश करना डिटेल में पढ़ के जाना। ठीक, उसके पार्ट्स पढ़ लेना कि जैसे समझ लो हमारा माउथ से स्टार्ट हो रहा है, बकल कैविटी, इसोफेगस, देन हमारा इसोफेगस के बाद स्टमक है, स्टमक हमारा डिओडेनम, जेजनम, मीलियम, ये सारी चीज़ें पार्ट्स याद रखना, हेडिंग याद रखना। देखो पार्ट्स याद रखना, उसकी हेडिंग याद रहेगी तो उसका फंक्शन, भाई तुम बेसिक फंक्शन है क्या होता है, एसोफेगस का काम क्या होता है, ठीक, एक हमारा ब्रिज की तरह काम करता है, माउथ से हमारा क्या कहते हैं स्टमक में फूड पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें तो अपने मन से लिख सकते हो अगर तुम चाहो तो। देन अगर हम बात करें तो BMR भी बहुत बार पूछा गया है, इसको ज़रूर से कवर करना, इसको तो भाई कवर करना, GIT पढ़ लेना। देन अगर हम बात करें देखो अब तुम, देखो मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ ना, GIT तुम अगर पढ़ लोगे एक बार में तो तुम्हें ये सब क्वेश्चन नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम अपने आप लिख दोगे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस अबाउट एसिड फॉर्मेशन इन स्टमक। अब हमारा एसिड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है स्टमक में, इसको पढ़ लेना। एंड यूनिट 2 में एक और क्वेश्चन बनता है हमारा कि हमारा प्रोटीन को पेप्सिन कैसे डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है प्रोटीन के, तो ये भी देख लेना टाइम मिले तो। एंड अगर यूनिट 1 की बात करें तो देखो न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मैं तुम्हें एक अपना बता रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था, क्योंकि मेरा भी पेपर बहुत अजीब सा आया था क्योंकि मुझे आइडिया था नहीं। तो तुम्हें अगर ऐसे न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो तुम पहले क्या करो, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, उसके पार्ट्स लिख दो। अगर तुम्हें नहीं क्वेश्चन आ रहा है तब, अगर तुम ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो और तुम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे, उसमें न्यूरॉन दे दिया उसमें, तो तुम्हें एक न्यूरॉन का अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाना है, न्यूरॉन्स के पार्ट्स लिखने हैं, तो ऐसे तुम्हारा नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा डिटेल नोट ऑन साइनैप्स विद प्रॉपर डायग्राम। साइनैप्स का देख लेना कैसे न्यूरो ट्रांसमिशन होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार। न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़ लेना कि न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है, न्यूरॉन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ये चीज़ है। देन हमारा कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको भी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। देन हमारा ब्रेन है, देखो ब्रेन हमारा डिटेल में पढ़ लेना। तुम ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत नॉर्मल सा होता है, देखोगे यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा कैसे बनाना है ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखो हर एक क्वेश्चन में डायग्राम जहाँ पूछे तुम्हें एक डायग्राम हर क्वेश्चन का तुम्हें लेके चलना है कि हाँ इसका ये डायग्राम होगा, हमें अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो हम ये डायग्राम बना देंगे। और डायग्राम की बात तो अलग है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो तुम्हें ब्रेन पूरा पढ़ के जाओ सारे, तुम अंदर का मत पढ़ के जाओ, तुम हेडिंग पढ़ के जाओ सबकी। अगर तुम डिटेल में ब्रेन पढ़ लेते हो तो भाई तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाएगा। यूनिट 1 से तुम्हारे समझ लो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर ही हो जाएंगे। तो ब्रेन को पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ कि ब्रेन से कितने पार्ट होते हैं, सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक, तो ये सारे पढ़ के जाना अच्छे से, उसके फंक्शन पढ़ लेना क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो मन लगा के पढ़ लो। वो अलग बात है कि बैक आ जाएगी तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ राइटिंग पे फोकस करो, कॉपी कैसे लिखनी है उस पर फोकस करो, तो भाई बैक नहीं आएगी यार, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगी बैक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।